डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पिछले वीडियो के आगे चलेंगे। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, जिसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखेंगे, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड कैपिटल में बेसिकली डिफरेंस क्या है। जब दोनों तरह की कैपिटल हो तो कैसे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो मैंने ये एक क्वेश्चन लिया है आपके सामने, जिसमें एक्स, वाई और जी तीन पार्टनर्स हैं। 3:1:1 में वो प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैपिटल उनकी रिस्पेक्टिवली है 50,000, 40,000 एंड 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा 6%। 1,000 पर मंथ एक्स और वाई की सैलरी है। जेड गेट अ कमीशन ऑफ 8,000। दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 80,000 बिफोर प्रोवाइडिंग द अबव, यानी कि ये तीनों चीज़ें उन्होंने नहीं दी हैं। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। इफ़ द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, इफ़ द कैपिटल आर फिक्स्ड। ये दो क्वेश्चन है, मतलब दो पार्ट्स में है क्वेश्चन। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होगा वो आपका कॉमन रहेगा विद अ स्लाइट डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आगे हम चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, वो नेट प्रॉफिट 80,000 का ले लिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दिया 50,000 पर 6%, 40,000 पर 6% और 30,000 पर भी 6%। तो ये आ गया टोटल। फिर सैलरी दोनों की दे दी, पर मंथ ही 1,000, तो 12,000, 10,000, 24 आ गई। जेड्स कमीशन था। उसके बाद जो रेजिडुअल प्रॉफिट है वो 3:1:1 में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या फ़र्क है। ये बनाया है मैंने जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी। अगर यहाँ पर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ना हो और दूसरा हम केस लेके चलें कि फिक्स्ड कैपिटल होगी, तो यहाँ पर बस क्या लग जाएगा, कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लग जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट्स तो हमें कैपिटल अकाउंट में ले जाने ही नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रॉफिट बांट के हम कैपिटल अकाउंट में ले गए तो कैपिटल बदल जाएगी। वो तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पॉसिबल है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में इसलिए हमने डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। अगर यही क्वेश्चन हम फिक्स्ड कैपिटल के बेस पर कर रहे होते तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सारा अकाउंट बनाते एज इट इज़, बट यहाँ पर लिखते एक्सिस करंट अकाउंट, वाइज करंट अकाउंट, जीज करंट अकाउंट। ठीक है, उनके कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सीधा प्रॉफिट बढ़ के उनके करंट अकाउंट में चला जाएगा। आगे हम इसको देखेंगे। अब पहले मैं बना रहा हूँ जैसे सॉल्यूशन 1 पार्ट का, कि जब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तो उसके बेस पे अब कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो बैलेंसेस हमने देखो वही किया, मल्टीपल कॉलम वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया ताकि तीनों पार्टनर्स का एक साथ बन जाए। एक्स, वाई और जी तीनों का एक साथ बना लिया है। तो बैलेंसेस उतारे पहले तीनों पार्टनर्स के। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो अब यहाँ पर वो है चीज़ क्रॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर से इधर उतरा, सैलरी दोनों की इधर आ गई, जी के कॉलम को ब्लैंक छोड़ दें क्योंकि उसकी सैलरी नहीं थी। जी का कमीशन इधर था तो इधर उतर गया, और एक्स और वाई का कमीशन नहीं है तो डैश डैश डाल दिए या नील लिख दो और यहाँ पर डाल दो। उसके बाद अगर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो इधर आता, और ड्राइंग इधर आता, यहाँ ड्राइंग नहीं आती ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ दोनों चीज़ें आती हैं पार्टनर्स कैपिटल में, ड्राइंग भी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी। ठीक है, अब इसके बाद इन इन सबको अपने रिस्पेक्टिव कॉलम्स को प्लस करना है, माइनस करना है, तो ये बैलेंस सीडी आपका आ गया। ठीक है, अब यही चीज़ अगर मान लीजिए फिक्स्ड कैपिटल होती तो मैंने पहले तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन बता दी कि ये करंट अकाउंट में चले जाएंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड जो होगा। अब यही चीज़ अगर हमें बनाना हो कि फिक्स्ड कैपिटल होगी तो हमें दो दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो एज इट इज़ रखना पड़ता है। तो अब ये सिचुएशन में देखो, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, बैलेंसेस उतारे, वही थे 50, 40 और 30, और एज इट इज़ बैलेंस तीनों के एक्स, वाई और जी के उतार लिए। तो ये बैलेंस क्लोज हो गया, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं लिया। इसी से ये शो होता है कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड, साल के शुरू में और साल के एंड में फिक्स्ड ही रहेंगी। पर सारा का सारे जो बाकी बचे हुए अमाउंट थे वो अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में चले जाएंगे। यहाँ हमारे पास ओपनिंग बैलेंस इसके नहीं है, तो हमने इंटरेस्ट इन कैपिटल उतार लिया, सैलरी उतार लिया, कमीशन उतार लिया, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो जो प्रॉफिट आया था वो भी यहाँ पर उतरेगा अब। ठीक है, प्लस किया, माइनस किया, तो बैलेंसेस कैपिटल के ये निकल आए। तो आई होप कि आपने दोनों
जब फिक्स्ड कैपिटल होती है, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है, वो देख लिया कि उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, एक और चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट बता दूं कि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में डायरेक्टली फिक्स्ड कैपिटल बोला हो, ऐसा हो सकता है कि ना हो, बट इनडायरेक्टली एक इंडिकेशन होगी। वो इनडायरेक्ट इंडिकेशन इस फॉर्म में होगी कि जैसे वो ये दे देंगे कि पार्टनर्स हैव अ कैपिटल अमाउंट दिस 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 एंड करंट अकाउंट बैलेंसेज एज वेल। तो तीनों पार्टनर, जैसे 3 पार्टनर है तो कैपिटल अकाउंट भी दे दिए और करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दे दिए। तो अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस सभी पार्टनर्स के दिए हुए हैं तो इट शोज दैट कि उनकी कैपिटल जो है वो फिक्स्ड होगी, तभी करंट अकाउंट बनाए गए होंगे, राइट। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू दोनों तरह के कैपिटल अकाउंट बनाने आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। ओके, बाय।